इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सिकंदर सक्सेना। आज यहां गार्डन में मातृ शिशु महिला कल्याण कर्मचारी संघ का जो अधिवेशन है, उसी समय आज चुनाव की जो कार्यकारिणी है उसको भी घोषित किया जा रहा है। महिला कार्यकारिणी को घोषित किया गया और उसी में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। जो अध्यक्ष इस समय वर्तमान में उनको चुना गया है, आरती वर्मा जी, तो हम जरा उनसे बात करेंगे और उनसे बातचीत करके ये देखेंगे अध्यक्ष पद के लिए क्या क्या आपके ऊपर बर्डन होता है, आपको किस तरीके से इस संघ को यानी एक पदाधिकारी के रूप में आपको किस तरीके से यूनिट को चलाना है, कैसे मुद्दों पे आप जो है आवाज़ अपनी उठाएंगे, जब कोई मुद्दा आता है तो किस तरीके से आप सहयोग संगठन करेंगे। महिला कल्याण मातृ शिशु महिला कल्याण कर्मचारी संघ का आज अधिवेशन भी था और इसी संदर्भ में आज चुनाव का भी प्रावधान ये यहाँ पर देखा गया कि चुनाव भी है, यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों है। और अभी वर्तमान में आरती वर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया है। सभी लोग तालियां बजाएं और उन्हें स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि अपने कार्यकाल को आज जो कुछ भी होगा और जो कुछ हो रहा है, आज उन्हीं के विश्वास में हम सब लोग आगे खड़े हुए हैं। और हमें ये भी है कि आज उन्हें जिससे चुना है, सभी लोगों ने विश्वास रखा है मेरे ऊपर। मैं चाहती हूँ मुझसे जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, मैं अपनी बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने सभी कर्मचारियों के लिए हमेशा आगे खड़ी रहूँगी। अगर कोई 2800 की मांग करता है, हाँ, तो देने में उनको बड़ा संकोच होता है। नहीं, तो ये संकोच उनको नहीं आना, क्योंकि 2800 आप दे सकते, तो काम भी इतना है। अगर आप 2800 नहीं देंगे तो थोड़े पैसों में आपसे कोई नहीं करता है काम। आपको पता ही कितनी महंगाई है। महिला मंडल और दूसरी तरफ पुरुष मंडल है। अब आपको हारना नहीं है। देखिए, महिलाओं को एकत्र करके आपको संग्राम ऐसा छेड़ना है कि पुरुष चाहे एक बार पीछे हो जाए, लेकिन महिला को पीछे नहीं होना। सर, हम लोगों ने ही 2800 का नियम किया, हम ही लोगों ने रखा था और हम ही लोग बोलते और मेल बनकर तो एक भी नहीं आया था उस टाइम, जबकि हम लोगों को 2800 का पहले से ही मिल रहा था। लेकिन हमने अपनी बहनों के लिए आवाज़ उठाई कि हमारे जब हम लोग ले रहे हैं तो क्यों ना ले, काम जो मिल कर रही वो भी तो कोई काम कर रहे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ले उनको ना मिले, मिलना चाहिए। जो हक है, जो उनका हक है उनको देना चाहिए। वास्तव में जॉब करना कोई आसान नहीं है। लोग पहले कहते हैं सरकारी जॉब करना कोई आसान नहीं है। और जब सरकारी जॉब करते हैं तो अधिकारी कभी किसी की पीठ नहीं थपथपाता। कोई उच्चाधिकारी आता है, वो जानता है कि हम यहाँ से चल के आगे को बढ़े हैं, तो उससे छोटे कर्मचारियों को ध्यान होना चाहिए क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। आने के बाद वो भी उन परेशानियों को हल नहीं करता है ना, हल करने की कोशिश करता है। और भी भाई नीलम कुशवाहा जो महामंत्री बनी वो भी आ जाए। महामंत्री है, सही बात। ये सम्मानित बहनों, 20 साल से संगठन की मुखिया के तौर पर हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति बीच में पैदा हुई है। हम लोगों को जो हमारे पुराने साथी हैं सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कंटिन्यू संगठन के प्रति कितनी समर्पण भाव से काम किया है। और अध्यक्ष जी की देन है कि आज हम सब लोग इस स्थिति में पहुंचे भी हैं, अच्छी स्थिति में। जब हम लोग नौकरी में आए थे 99 में, क्या स्थिति थी? वेतन हम लोगों को मिलता था 3,960 रुपये या इतना कुछ मिला था, 4,000 समथिंग रुपया मिला था। और जब रिटायर हुआ उस समय 1.25 लाख रुपए की सैलरी थी, 1,22,000 रुपया सैलरी थी। तो मामूली बात नहीं है। सब अध्यक्ष जी का अथक प्रयास है, सहयोग आप सबका है। हमारे जैन भाई साहब का भी जनपद झांसी की यूनिट बहुत तत्परता से काम करती रही हम लोगों के साथ, तो बड़ा योगदान इन सबका भी है। आपके जनपद का भी बहुत योगदान है। लड़ाई खूब लड़ी है और जब लड़े हैं तब जीते भी हैं। मार्गदर्शन अच्छा मिला है, सहयोग सबका मिला है। और आगे जो लड़ाई चल रही है उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा आप सबसे। 1 साल से आप सबके सहयोग से संगठन जो काम कर रहा है और मेरी जो उसमें भूमिका है, मैं उस पर बात करूंगा। अध्यक्ष जी अभी बताएंगे आपको संगठन और आगे की रूपरेखा।
संगठन क्यों जरूरी है ये तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, बिना संगठन के कुछ होने वाला नहीं है। 1 वर्ष से हम आप सबके प्रयास में लगे हुए थे। 2800 ग्रेड पे की लड़ाई 2011 तक हम लोग कैबिनेट से पा गए थे। तो हमारे कुछ साथी 11 लोग, जिसमें 7 पुरुष थे 4 बहन जी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से उन 11 सदस्यों की बहुत मदद की हमारे संगठन ने। और अंत में जब बातचीत हुई चीफ सेक्रेटरी से अध्यक्ष जी की और प्रतिनिधि मंडल के साथ, तो चीफ सेक्रेटरी उसमें पार्थ सारथी सेन शर्मा थे, तो उन्होंने सबको वेतन देने से मना कर दिया था। हम लोग इस इंतजार में थे कि जब इन 11 सदस्यों का मिल जाएगा तो पूरे यूपी को देना पड़ेगा उनको। लेकिन जब उनसे भेंट की गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कोर्ट गए थे हम उन्हीं को देंगे। तब तो बात फंसी। तो हम लोगों ने कहा भाई या तो 2 ही विकल्प थे, या तो सबको कहा जाए पूरी यूपी में अपना अपना मुकदमा कर दो, या सबको समेट लिया जाए। अब हम लोगों ने जब वकीलों से संपर्क किया तो सबकी अलग अलग राय थी, अलग अलग विचार थे। कोई कितना रुपया मांग रहा था, कोई कितना मांग रहा था। अंत में प्रांत में एक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया आपको 3 मुकदमे, हम लोगों ने वेतन का ऑर्डर कराया और जहाँ जहाँ जिसको परेशानी आई उनका हमने कंटेम कराया। कंटेम कराने के बाद अब विशेष अपील की लड़ाई जारी है। विशेष अपील क्योंकि सबके लेटर में लिख करके आ रहा है कि आपको इस विशेष अपील में जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, उसमें रिकवरी हो सकती है। हमने 102 रिटों का मुकदमा किया है, लगभग 9000 कर्मचारी आपके साथ हैं। 102 रिटों में 22 रिटों में अभी तक कंटेम आया है, विशेष अपील आई है, मात्र 22 में आई है। हमने सारे 22 रिटों को कंबाइन कराया। अभी 23 जुलाई को उसमें तारीख लगी थी चीफ जस्टिस के यहाँ। प्रमुख मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद से आते हैं, 4 दिन लखनऊ बेंच में बैठते हैं, उनकी कोर्ट में अपनी तारीख थी। सरकारी वकील ने भी अनुरोध किया, जो अन्य मुकदमे थे सारे एक जगह कनेक्टेड हो गए हैं। मुकदमा जब कनेक्टेड हो गया है तो जैसे भी अपने पक्ष में कराने का प्रयास है, हम लोगों ने उसकी पैरवी शुरू कर दी है और प्रयास रहेगा कि अगस्त के लास्ट तक हम विशेष अपील को खारिज कराएं। अपने पक्ष में कराने का पूरा प्रयास है। विशेष अपील में जो भी निर्णय होगा, 2 पक्ष लड़ रहे हैं, या तो हम हारेंगे या सरकार हारेगी, कोई ना कोई तो हारेगा ही। अगर सरकार हार गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हम हार गए तो अपन को जाना पड़ेगा। हमें अब वेतन बचाने पे हमारी मुहिम है। दूसरे तरफ जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर अभी अध्यक्ष जी बताएंगे कि हम कैसे उसको पार कर रहे हैं। इस 50 साल की जो लड़ाई चल रही है उसको जड़ से खत्म करने का भी प्रयास चल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में हम लोगों ने फाइल पहुंचा दी है। 12 बजे रात तक हम लोग अपने चेंबर में काम किए हैं। हमारे कोषाध्यक्ष लगातार कायम करके काम किए। किसी ने मेहनत किया है तब एक व्यवस्था कायम। अराजकता कब कायम होती है? अराजकता तब फैलती है जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और व्यवस्था कब कायम होती है? जब कोई जिम्मेदारी उठा लेता है। तो अगर कोई व्यवस्था कायम हो गई तो उसको ये मत समझिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, किसी ने जिम्मेदारी उठा लिया आपकी। तो हमने क्या कहा था कि आपको हाई कोर्ट में जो मुकदमा होगा उसको हम देखेंगे। वेतन का मुकदमा आपका दायर हुआ, आपका आदेश हो गया, आपको अवमानना बाद दाखिल होना पड़ा या नहीं होना पड़ा होगा, आपका वेतन खाते में। कितने लोगों को वेतन खाते में आ गया? सभी का। जिसको नहीं आया, कोई ऐसा भी है जिसको नहीं आया जिले में? सरकार जब हार जाएगी तो थोड़ा दबाव में आएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के प्रशिक्षण को 2 साल कराए बिना इस लड़ाई को फाइनली अंत नहीं किया जा सकता। और सरकार के कैबिनेट से मोहर लगे बिना अगर हम सुप्रीम कोर्ट से ले भी लेंगे तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसलिए ये लड़ाई उस दिशा में लड़ी तो जाएगी, लेकिन मुकम्मल हक पाने के लिए हमको सरकार की तरफ भी रुख करना है। तो मेरी 10 चक्र की वार्ता हुई। 2 साल की ट्रेनिंग का प्रस्ताव विभाग और शासन से मत स्थिर करते हुए वित्त विभाग को चला गया है। अब ये 15 अगस्त के आसपास हमको एक आदेश प्राप्त हो सकता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला का प्रशिक्षण 2 साल कर दिया गया।
लेकिन अब ये बात सिर्फ ताली बजाने से तो खत्म नहीं होगी। अब इस काम को करने के लिए मैंने कहा कि पुरुष कार्यकर्ता अपने 1 साल की मेंबरशिप हमारे यहां जमा करें। तो जो हाल में बैठे हैं वही नहीं, अब अगर आप हमको सुन रहे हैं तो यू बिकम ए वॉलंटियर, आप हमारे एक वॉलंटियर के रूप में काम करिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। और प्रस्ताव ऐसे नहीं जा रहा था, अधिकारियों का विरोध था, उसमें जयनारायण सेन भी थे। प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि इनको देख रहे हैं आप, तिवारी जी आपका रिटायरमेंट कब है? हमने कहा साहब अक्टूबर में। कहा जिसका रिटायरमेंट 2-4-5 महीने रह जाता है वो अपना सर्विस जीपीएफ पासबुक बनवाने लगता है। ये आदमी आज भी अपने लोगों के लिए दौड़ लगा रहा है। इस आदमी को बारे में मैंने पता किया है, ये आदमी ईमानदार है। तो एक पिंकी जोयल मैडम थी, कहीं ना सर नियत में तो शक नहीं है, तो कहा तो इनके सम्मान में 2 साल लाइए। अगर आप नैतिकतापूर्ण अपने लोगों का काम करेंगे तो ये बात सबको पता रहती है। जब अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। जैसे उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं आप इसका प्रस्ताव लाइए, और एक अधिकारी को डांट कर उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर प्रस्ताव लाइए, और प्रस्ताव गया। तो जब हमारे कैडर की ट्रेनिंग 2 साल हो जाएगा, और ये मैं अगस्त में कराने के चक्कर में हूं, और अगस्त लास्ट तक विशेष अपील क्लियर। तो जब विशेष अपील क्लियर हो जाएगी और हमारा योग्यता हमारी कंप्लीट रहेगी, तो 1 राउंड तो मैं यही दबाव बनाऊंगा। लेकिन अगर नहीं मानी सरकार, सुप्रीम कोर्ट लड़ी भी, तो वहां से लड़ने के बाद अब उनके पास हमारा वेतन वापस रख लेने का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी योग्यता इस तरह की रहेगी कि हमको वो वेतन दे सकते हैं। हम आपकी लड़ाई आपके बल पे लड़ेंगे, और जब हम इसको लड़ देंगे तो क्या मिलेगा? जैन साहब, आपका वेतनमान हमारे 2011 के बाद हमारे साथ लगा था ना। जो लोग 2011 के बाद वेतनमान हमारे साथ पाए, 2011 तक, जो रिटायर्ड भी हो गए होंगे, पद का वेतनमान बदलेगा तो प्रमोशनल स्केल बदलेगी, तो 10 साल बाद उनको 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। 1 इंक्रीमेंट माने नियर अबाउट 36,000 या 40,000 रुपया। अगर 2010 में हुए होंगे और एक 26 चल रहा, तो 16 गुणते 40 करिए, कितना हो जाएगा? 6.5 लाख रुपया एरियर मिल जाएगा। पेंशन 5,000 बढ़ जाएगी। ये रिटायर लोगों की बात कर रहा हूं। हमको कम से कम 5 लाख रुपया एरियर मिलेगा, और हमारे वेतन में भी 5,000 रुपये बढ़ जाएगा। जो आज जिनको वेतन दिलाया हूं, उनका वेतन कभी नहीं कटेगा, श्योर हो जाएगा। और जब वो सुपरवाइजर होंगे तो उनको भी उस समय वो लाभ, तो भूत को भी फायदा, वर्तमान को भी फायदा, और भविष्य को भी फायदा। तो ये वक्त सोने का नहीं, जागो चमन खतरे में है। मैं आपके सहयोग से इस समस्या का हल निकाला जाए कि जीवन भर लड़ने की स्थिति न रहे। अब आप ही लोग बताइए, इसको जीवन भर लड़ा जाए कि इसको हल कर दिया जाए? हल कर दिया जाए। अभी तो स्थिति है कि जीवन भर लड़ रहे हैं। जैसे आपने मुकदमा किया, आपको वेतनमान मिल गया, अब आपको ये नहीं पता है कि ये क्यों मिल गया। आप कहते हैं कि 2000 पहले वालों को मिला है तो हमको मिल जाए। तो पहले वालों को भाई क्यों मिला है? आप पहले वालों से क्यों मिला, क्यों लिया गया, अभी तक पूरी तरह से ये मिला क्यों नहीं, विषय है ना। तो जितने लोग हैं वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम आपके बीच रहेंगे। लेकिन अब आप सोचते हो कि अगर हमेशा रहेगा तो बाप तो हमेशा रहेगा नहीं। जब उसका स्टेशन आ जाएगा, ट्रेन का टिकट है, उतर जाना पड़ेगा, तो समझना तो पड़ेगा आपको। सारे पर्यवेक्षकों को विलय करके स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कह दिया गया। तो जब एक पद हो गया, एक नाम हो गया, एक काम हो गया, तो 1983 में वर्कर एसोसिएशन के महामंत्री शिवचरण लाल कुशवाहा ने एक मुकदमा दायर किया। इक्वल वर्क इक्वल पे, समान कार्य समान वेतन। हाई कोर्ट से जीत गए हम लोग, विशेष अपील जीत गए हम लोग, गवर्नमेंट की रिव्यू खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हम लोग। क्यों जीत गए?
क्योंकि एक ही पद पे आप दो तरह का वेतनमान नहीं दे सकते। यह संविधान की धारा 14, 16 और 14 का उल्लंघन है। इसको समानता का अधिकार कहते हैं। उस समय कोर्ट ने भी कहा था कि समानता के अधिकार की धारा का उल्लंघन है, इसलिए समान कार्य समान वेतनमान दीजिए। लेकिन कोर्ट ने उसमें एक और बात कही। कोर्ट ने कहा कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल करिए और इनकी सुटेबल ट्रेनिंग 2 ईयर करिए। 2 साल की ट्रेनिंग और हाई स्कूल योग्यता करिए, क्योंकि अगर आपकी योग्यता नहीं है और उतना पैसा आपको दिया जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो कोर्ट ने सरकार को भूल सुधारने का रास्ता बताया, लेकिन उस समय के नेतृत्वकर्ताओं ने, या आज भी कह लूं बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपने मुकदमा कर लिया, आपको मिल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कौन किसको जा रहा है बताने कि चलो यहां से मुकदमा कर लो। तो जिसको मिला वो लिए और गए। 88 में फैसला आ गया वेतन दे दिया जाए। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 8 साल वेतन मिला। मुगालते में मत रहिएगा, कोर्ट अंतिम विकल्प नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेतन वापस नहीं होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सजग कर रहा हूं। 8 साल बाद वेतन की रिकवरी होने लगी तो फिर ये लोग कोर्ट भागे। इस दौरान हुआ क्या, महिला पुरुषों के संगठन अलग अलग थे। जब यूनिपर्पज वर्कर थे तो इन लोगों ने आपस में विलय नहीं किया। एक आदमी ने मुकदमे किए तो वही मुकदमा दूसरे ने कर दिया, फिर वही मुकदमा तीसरे ने कर दिया, फिर कोर्ट ने सारे मुकदमों को एक में जोड़ दिया। लेकिन ये लोग अलग अलग मुकदमा करते रहे। ये दिमाग में नहीं आया कि जब ये लड़ाई एक है तो एक जगह हुआ जाए, और जब सफलता मिली तो और अभिमान बढ़ा तो और बिखरे लोग। रिकवरी आ गई, लग गया सरकार को कि तो लड़ पाएंगे नहीं हमसे जमीन पे, उसने रिकवरी मार दी। अब जब रिकवरी हुई तो कोर्ट गए लोग। 96, 97, 98, 99, 2000, 14 साल बाद फिर फैसला आया 2010 में कि एक्ट आया है 96 में। अब एक्ट क्या है बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं उन लोगों के लिए लागू होगा। ये जिस डेट से, भाई राष्ट्रपति का आदेश है, कोर्ट ने कहा कि इसको तो हम पार नहीं कर सकते, लेकिन ये जिस डेट से आया है उस डेट से लागू होगा। ये आया है 96 में तो ये 81 से लागू नहीं होगा। तो कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि 96 के पहले आप दीजिए। तब 2 तरह की स्थिति हो गई, एक 96 से पहले, एक 96 के बाद। तो 96 के पहले कोर्ट कह रही है दीजिए, तो उनको वेतनमान भी मिल गया और पदोन्नत वेतनमान, परिणामी लाभ भी मिल गया। लेकिन वो लोग लिए और चले गए और कहने लगे थे उस समय कि अब ये वेतनमान नहीं मिलेगा। मैं था 99 में, अगर संजोग से हम भी 96 में रहे होते उधर तो ये लड़ाई अब तक नहीं होती। लेकिन हम जान गए कि कोर्ट से तो अब ये मिलेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ही कह रही है, 2010 का फैसला आया ना, ये 96 से एक्ट लागू रहेगा। तो हम अपने सारे भाई बहनों की तरफ निकले। मैं उस समय झांसी में भी आया था, जैन साहब आए थे। सब लोग कह रहे थे, कोई नहीं कह रहा था, सिंगल आदमी कोई नहीं कह रहा था। एक सरकार थोड़ी जागी। और मेरे कहते हैं कि जब आप अच्छे मन से निकलते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। आपका पदनाम, आपका वेतनमान, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या होगा, आपके अधिकारी कौन होंगे, आपका प्रमोशन कैसे होगा, आपको वेतन कितना मिलेगा, ये सब उसमें निर्धारित है। तो एक पद के 2 सेवा नियमावली कैसे हो जाएंगे? तब 2 वेतनमान कराओ तब। और एक और बात, आप अलग अलग वर्कर थे तो आपका वेतनमान 2000 है। जब आप मर्ज हुए हैं तब आपका वेतनमान 2800 हुआ है। अभी मर्जर खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000। गलत पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, पदनाम एक है, वेतनमान एक है, सेवा नियमावली एक है। इसमें जो फॉल्ट है, अगर 2 साल ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो 2 साल ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट योग्यता कैडर को यूपी गवर्नमेंट 2800 ग्रेड पे देती है। मतलब हम 2800 पाने के योग्य हो जाएंगे। हम विस्तार से आपको समाचार देंगे, अभी संक्षिप्त में है। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।